स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निसाम इलेक्ट्रिक के सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर ये मॉडल देख रहे हैं, ये हमारा है सबसे छोटा मॉडल है इनका। इसका नाम है NS549 और इसके बाद आता है इसका NS049। ये हमारा इलेक्ट्रिक मॉडल है और इसके बाद आता है ये NS649। तो आज के इस वीडियो में हम इसके तीनों मॉडल की कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि किस मॉडल के साथ आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और कौन सी मशीन किसके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो उसी के ऊपर आज की हमारी ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी वीडियो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनके हाथ से चलने वाले मॉडल के बारे में। तो जैसा कि आपको मैं पहले इसका बता चुका हूँ, इसका मॉडल नंबर है NS549 और ये हमारा केवल हाथ से चलने वाला मॉडल है, यानी कि बिना लाइट की मदद से इस मशीन के द्वारा आप अपने छत के पंखे रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग की हुई है, ब्रांडिंग स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है और ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है और लगभग पिछले 30 या 35 साल से ये कंपनी मार्केट में सीलिंग फैन बाइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी है, एकदम जेन्युइन और ट्रस्टेड कंपनी है। तो अब बात करते हैं इस मशीन के फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये हमारा हाथ से ऑपरेट होने वाला मशीन है। इससे ऑपरेट करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलने वाला है इस तरह का, और मीटर की जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मीटर रहने वाला है। यहाँ से आपको इस तरह से हाथ से घुमाकर बहुत ही आसानी से इसके द्वारा सीलिंग फैन बाइंडिंग कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ से टर्न को अगर 0 करना है तो आपको इससे आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसे चलाने की बात। अब बात करते हैं हम इसकी डाई सेटिंग की बात। तो डाई सेटिंग हमारा किस तरह से रहने वाला है इसका। तो देखिए डाई सेटिंग की सबसे आसान बात इसी मशीन में आप लोगों को मिलेगी। अब मार्केट में और भी मशीनें इस तरह की आ चुकी हैं जिनमें से इस मशीन को देखकर इसी तरह की डाई सेटिंग आने लगी है, लेकिन सबसे पुराना जो डाई सेटिंग इनका है, सबसे पहले इन्हीं का आया है सिंगल स्क्रू डाई सेटिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डाई आप लोगों को हाथ में ले लेता हूँ इस तरह से और इस तरह से यहाँ पर रखता हूँ इसे। एक हाथ से मैं आपको डाई सेटिंग इसकी करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारा डाई इसमें इस तरह से स्क्रू में फंसा दिया और ये जो नोक आप लोगों को दिख रही है इसी तरह का एक होल डाई में हमारा रहने वाला। अब ये डाई हमारी एकदम अपनी एक्यूरेट जगह पर लग चुकी है। अब आपको केवल स्क्रू को टाइट करना है केवल हाथ से, कोई चाबी पाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसमें। इस तरह से आप हाथ से स्क्रू को टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा डाई सेट। अब देखिए जो नोक आप लोगों को यहाँ डाई होल्डर में जो दिख रही है, इसी तरह की नोक इसी नोक में फंसने के लिए हमारा डाई में ये होल दिया गया है। देख रहे हैं, ये होल हमारा जब इस नोक में जाके फंसता है तो हमारी डाई एकदम प्रॉपर एक्यूरेट जगह पर अपने आप सेट हो जाती है। इसमें आपको कोई भी चाबी पाने की से सेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह से देखिए दूसरी साइड की डाई लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से ये हमारा डाई एकदम एक्यूरेट जगह पे अपना लग गया और इस स्क्रू को केवल एक उंगली से भी आप इसे घुमा सकते हैं और ये हमारा सेट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान सेटिंग इसकी होने वाली है। और ये स्टेटर की जो मोटाई होती है हमारी, ये जो नोक दिख रहे हैं आप दोनों डाई के बीच का गैप, उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रू दिए गए हैं। इस स्क्रू को ऊपर या ज़्यादा कम या ज़्यादा करने के लिए इस तरह की एल की चाबी इसके साथ मिलने वाली है, इससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टेटर को फंसाने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है। एक साइड आपको स्प्रिंग सिस्टम मिलेगा, एक साइड से आपको चूड़ी वाला सिस्टम मिलेगा जिससे आप स्टेटर को फंसा सकते हैं। और वायर गार्ड की सेटिंग इसमें स्प्रिंग सिस्टम रहने वाला है। देखिए यहाँ से इसे आप जब टाइट करेंगे, ऊपर के स्क्रू को दोनों साइड से हमारे स्क्रू हैं, तो इन्हें जब आप टाइट करेंगे तो वायर गार्ड हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर वाला। और इसी तरह से नीचे वाला वायर गार्ड जब आपको ऊपर उठाना हो तब स्क्रू को आप टाइट करेंगे, अगर आपको नीचे करना है तब इसे आप खोलेंगे। तो इस तरह से हमारी वायर गार्ड की सेटिंग रहने वाली है। और वायर गार्ड जो हमारे रहने वाले हैं वो 304 नंबर SS स्टील के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन पे हमारी लाइफ टाइम की गारंटी रहती है, कोई भी कार्बन या जंग नहीं आएगी। इसी तरह से हमारा जो डाई का मटेरियल है और होल्डर का मटेरियल सेम मटेरियल है। वायर गार्ड, डाई और डाई होल्डर, इनका मटेरियल जो रहने वाला है वो सेम ही मटेरियल रहने वाला है, SS स्टील 304 नंबर। इस पर कभी भी लाइफ टाइम में कार्बन या जंग नहीं आने वाली है। और इस तरह से आप स्टेटर को आगे पीछे हटाकर
एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आप लोगों को 3 सेट तो डाई का मिलने वाला है, 12, 14, 16, ये 3 सेट आपकी डाई हो गई। और एक ये एल की मिलने वाली, एक चाबी मिलने वाली है। और ये जो ढक्कन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा टायर के ऊपर रखने के लिए आता है, जिससे कि हमारा टायर में कभी कभी क्या होता है, जो किनारे होते हैं टायर के, उनमें स्क्रैच टाइप के बन जाते हैं, तो उनसे वायर फंस के टूट जाता है, तो उससे ही हमारा सेफ्टी देगा, इसीलिए हमारा ये ढक्कन मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी NS 549 मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके अगले मॉडल के बारे में। तो देखिए अगला मॉडल इनका जो है वो है NS 049 के नाम से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मॉडल है हमारा, ये एक इलेक्ट्रिक मॉडल है, मतलब इसमें हाथ से चलाने का कोई सिस्टम नहीं है। ये केवल हमारा इलेक्ट्रिक बेस पे काम करेगा और इसमें हमारा जो मीटर दिया गया है वो हमारा डिजिटल मीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसको मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर बटन ये दिया गया है। इसे जब हम नीचे करेंगे तो हमारा मशीन ऑन हो चुका है। मीटर में हमारा टर्न जो सेट हुआ है पहले से, वो हमारा आ चुका है। और सबसे खास बात है इस मॉडल की, इलेक्ट्रिक मॉडल की, जो भी हैं इनके इलेक्ट्रिक मॉडल, सभी मॉडल हमारे पावर ब्रेक के साथ आते हैं। और सिंगल बटन ऑपरेटेड हमारा मीटर आता है इसमें। तो देखिए इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। इसी बटन से आपको स्टार्ट कर सकते हैं, इसी से स्टॉप कर सकते हैं। और रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी आपको अलग से बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा और हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 243 टर्न हमारे सेट हुए हैं। इसे मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो देखिए हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है और किसी भी तरह का कोई भी वाइब्रेशन मशीन में नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा साउंड इसमें होने वाली है। तो देखिए 243 टन हमारे इसमें सेट हैं और 243 पर ही हमारी मशीन ऑटोमेटिक रुक गई। अब मैं आपको इसे एक बार डाई लगाकर तब चलाकर दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ टर्न इसमें इसके साथ फ्लो भरने से होके यहाँ पर 3 टन एक्स्ट्रा चले गए हैं। पहले मैं इसमें एक डाई फंसा देता हूँ, जिससे कि हमारा ये साथ में नहीं घूमे। तो डाई का सेटिंग हमारा और वायर गार्ड का सेटिंग जो भी है, बाकी सभी सेटिंग और डाई मटेरियल वगैरह जो भी रहेगा हमारा, सभी मॉडल में हमारा सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल हाथ से चलने वाला है तो इसमें कुछ डाई मटेरियल अलग हो, या इलेक्ट्रिक मॉडल है तो उसमें डाई मटेरियल कुछ अलग हो, या डाई की सेटिंग कुछ अलग हो। बाकी सेटिंग या डाई मटेरियल जो भी हमारा रहने वाला है वो एकदम सेम ही रहेगा। तो देखिए अब इसे हम रीसेट कर देते हैं। अब आपको चलाकर दिखाते हैं पावर ब्रेक का सिस्टम किस तरह से काम करता है। यहाँ से मैंने कर दिया मशीन स्टार्ट। अगर आपको बीच में कहीं रोकना है तो इसी बटन से आप स्टॉप कर देंगे, एकदम मशीन हमारा रुक जाएगा। और दोबारा अगर आपको स्टार्ट करना तो इसी बटन से आप स्टार्ट कर देंगे। देखिए स्टार्ट हो चुका है मशीन और कितना स्मूथली हमारा मशीन चल रहा है, कोई भी किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं है। और देखिए यहाँ पर हमने 243 टन सेट किए हुए हैं और 243 टन पर ही हमारा मशीन रुक चुका है। ठीक है, अगर आपको बीच में कहीं रोकना है तब आप इस बटन से भी रोक सकते हैं, इससे भी रोक सकते हैं। और टर्न सेट करने के लिए इस जो ऊपर की तरफ एरो आपको दिख रहा है, इस बटन से आप ऊपर टर्न बढ़ा सकते हैं, मतलब इस तरह से। अगर आपको टर्न घटाना है तो ये नीचे की तरफ एरो है इसका, इसे दबाकर आप टर्न कम कर सकते हैं। और ऑटो मैनुअल मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो रिवर्स या फॉरवर्ड जो हमारा राउंड का डायरेक्शन होता है उसका भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑटो मोड पर या मैनुअल मोड पर, उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस मशीन के साथ भी आपको 3 सेट डाई 12, 14, 16 यही आपको मिलने वाला है। और एक एल की हो गया, एक चाबी हो गया और टायर के ऊपर रखने के लिए ढक्कन। और बाकी सेटिंग और स्टेटर सेट करने के लिए और वायर गार्ड की सेटिंग जो भी है हमारी एकदम सेम ही रहने वाली है, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं है। और अब इनका अगला मॉडल जो आता है वो NS 649 नाम से आता है। देखिए यहाँ पर ये है इनका NS 649 मॉडल। ये जो मॉडल है इनका ये है NS 649 के नाम से। इसमें इस 649 में और NS 049 में केवल डिफरेंस हमारा अलमारी का दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आपको टेबल टॉप मॉडल है ये, और ये जो मॉडल है ये हमारा एक रैक दी हुई है इसमें, और इसका मीटर हमारा नीचे लगा हुआ है। केवल इतना ही डिफरेंस है इसमें, इस मॉडल में NS 049 में और NS 649 में, केवल और कोई डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है। केवल इतना ही डिफरेंस इस मॉडल में है। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ से मीटर ऑन करने का है और टर्न सेट करने का, और बाकी जो भी सिस्टम है हमारा, जो मैंने सिस्टम यहाँ पर बताया आप लोगों को, वही सिस्टम आपको यहाँ पर रहने वाला।
इसमें भी हमारा डाई 3 सेट आपको मिलने वाला है, 12 का, 14 का और 16 का। और डाई सेटिंग देखिए यहाँ भी आपको सिंगल स्क्रू वाली डाई सेटिंग मिलने वाली है। और वायर गार्ड हमारा वही SS स्टील 304 नंबर का मिलने वाला है। और स्टेटर सेट करने का और वायर गार्ड सेट करने का जो भी सिस्टम है सभी मशीनों में सेम है, चाहे आप हाथ से चलने वाला ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक मॉडल ले लो, सभी में सेम रहेगा। इसमें केवल एक्स्ट्रा इतना है, यहाँ पर देखिए ये जो रैक दी हुई है ये हमारा लॉक वाला रैक है। अभी इसका लॉक लगा हुआ, इस तरह से ये हमारा खुल गया। अब इसमें देखिए अंदर आप काफ़ी जगह इसमें आपको मिलने वाली, इसमें आप अपनी डाई वगैरह भी सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पैसे वगैरह भी अपने रख सकते हैं। और इस मशीन के सभी मॉडल के साथ आप लोगों को इस तरह का डाटा बुक भी मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो भी मॉडल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मॉडल हो गया या हाथ वाला मॉडल हो गया, सभी मॉडल की यहाँ पर जानकारी मिलेगी आपको। और इधर आपको डाटा चार्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और कौन सी डाई किस नंबर के लिए यूज होने वाली है हमारी, वो भी हमारा यहाँ पर ये देखिए सीलिंग फैन कंपनी वाइज डाई सेटिंग ये दी हुई है। तो इससे देखकर आप डाई का सेटिंग आपको पूछना नहीं होगा कि कौन सा डाई हमारा कितने स्लॉट के स्टेटर के लिए लगने वाला है। तो उसकी कंप्लीट जानकारी हमारी इस डाटा बुक में दी गई है। अगर आप किसी भी मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं या कोई भी मशीन आपको अपने घर पर ऑर्डर पर मंगवाना है तो उसे भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करके मंगवाना हो। देखिए यहाँ पर हमारा 124 टन आ चुके हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक मॉडल आते हैं वो हमारे पावर ब्रेक के साथ आते हैं। चलिए एक बार आपको और चलाकर दिखाते हैं इसे। देखिए एकदम एक्यूरेट काउंटिंग होगी, जितने टर्न आप कॉइल में सेट कर देंगे उतने टर्न आपको मिलने वाले।